मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मैं आपके सामने वो बात दोहरा रहा हूँ कि जो बहुत से अमरीकी सहाफ़ी और अमरीकी एनालिस्ट जो हैं वो दुनिया के सामने चीख चीख के कह रहे हैं, और वो वार्निंग ये है कि इज़राइल पूरी कोशिश करेगा कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। इज़राइल की तरफ से कोई ऐसा हमला सऊदी अरब में किया जा सकता है कि जिसका इल्ज़ाम वो ईरान पे लगा देंगे, और इज़राइल की तरफ से ख़ुद ही मस्जिद अक्सा पर भी कोई हमला किया जा सकता है, जिसके बारे में इज़राइली मीडिया जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू कर दिया जी कि कुछ जो ईरान के मिज़ाइल हैं वो यरूशलेम में यानी बैतुल मक़दस के आसपास भी गिर रहे हैं, और ख़दशा मौजूद है। और ये सिर्फ मेरा ख़दशा नहीं है, ये ख़दशा जो है ये पूरे मिडल ईस्ट में और यूरोप में और अमरीकी मीडिया में जो अमरीकी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इज़राइल की तरफ से कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। इज़राइल ये दावा करेगा कि ये जो मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ है ये ईरान ने किया, और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि जो मुसलमान ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के, वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बन जाएं। तो इस सूरत हाल में ईरान को भी मुहतात रहने की ज़रूरत है, ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। सऊदी अरब को भी मुहतात और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी मुहतात और ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। अपनी आंखें कान खुले रखें। और जो मुस्लिम ममालिक ने इस वक्त बहुत से गैर ज़रूरी फ्रंट खोले हुए हैं, वो फ्रंट फौरी तौर पे बंद करें, और ये जो ईरान पर जो इज़राइल का और अमेरिका का हमला है इस पे तवज्जो दें। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसके ज़रिए पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़, सऊदी अरब को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा कि वो लोग जो ये कहते हैं जी कि ईरान जो है वो उसका 1979 के बाद, इनकलाब ईरान के बाद जो पाकिस्तान के साथ जो उसका एटीट्यूड है उसको आप सामने रखें, और ईरान की खातिर जो है वो आप अमेरिका को नाराज़ ना करें जी। तो ये ईरान की तो बात हो ही नहीं रही। देखें, अब जबकि बरतानिया और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, तो फिर तो पाकिस्तान पर दबाव डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप ये सोचें कि वो इज़राइल जो कि इस वक्त मस्जिद अक्सा पर काबिज़ है वो किस किस का दुश्मन है, किस किस पे हमले कर रहा है। या तो फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है या ईरान पर हमले कर रहा है। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इज़राइल। और उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? भारत। तो वो इज़राइल जो मस्जिद अक्सा पे काबिज़ है, अगर वो इस वक्त ईरान पर हमले कर रहा है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इज़राइल ईरान पर हमले कर रहा है, तो हमें किसके साथ खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ खड़े होना चाहिए या इज़राइल और उसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के साथ खड़े होना चाहिए? ये सवाल है, आप अपने दिल से पूछें, और साथ में ये भी सोचें कि क्या अब हम एक ऐसे ट्रंप के दबाव में आने के लिए तैयार हो जाएं जिसकी रौनक, जिसका तकब्बर, जिसका गरूर और उसकी फ़ौजी ताकत आबनाए हुर्मुज़ में गर्क हो गई, डूब गई। गुड बाय ट्रंप।